गायत्री मंत्र नहीं है इसका, सावित्री मंत्र नाम है, क्योंकि इसका देवता सविता है। तो क्या कहना है, सबसे प्रथम छंद गायत्री ही है। ओम भी गायत्री। रामायण में तो धारावाहिक में देखें तो सीता जी क्या कहती है श्री राम को, आर्य को। कैकेयी कौशल्या जी क्या कहती महाराज दशरथ को, आर्य को। महाभारत में देखें तो आर्य को। और हम जो है अपनी आधी आबादी से बहुत अन्याय कर रहे हैं। माता सबसे पहली गुरु होती है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो आपने जैसे चीज़ें बताई, मतलब हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन सब में है। और ओम सबसे पहले आए और ओम से चीज़ें वाइब्रेट हुई। जैसे आपने एक प्रकार से लहरों का बताया, छोटी छोटी लहर मिलकर बड़ी बड़ी लहरें प्रकट कर देती हैं। तो इस टाइप से, तो अभी जैसे आपने एक बात कही गायत्री मंत्र के बारे में, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गायत्री मंत्र क्या है और इसको इतना पावरफुल क्यों कहते हैं? गायत्री मंत्र गायत्री छंद का नाम है। इसका देवता सविता है। इसको गायत्री मंत्र तो मनुस्मृति में है, सावित्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र नहीं है इसका, सावित्री मंत्र नाम है, क्योंकि इसका देवता सविता है। लेकिन उसका छंद गायत्री है। और गायत्री छंद यहाँ से तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ से गायत्री है। भूर्भुवस्व गायत्री का भाग नहीं है, ये अलग से छंद है। वो ओम भूर्भुवस्व अलग छंद है और दोनों मिल करके फिर वो तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री है। दोनों मिल जाते हैं। इसकी महिमा यह है आध्यात्मिक दृष्टि से है कि इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों है एक साथ। स्तुति में क्या होता है, ईश्वर के गुणों का वर्णन। प्रार्थना में कुछ ईश्वर से प्रार्थना करना, मांग करना, याचना करना, और उपासना उसके निकट अनुभव करना। इसमें तीनों बातें आ जाती हैं। भू है, ईश्वर प्राण स्वरूप है। और दूसरा भूकार्थ, भूलोक का स्वामी है, अर्थात जितनी अब प्रकाशित लोक है ब्रह्मांड उनका स्वामी है। और भूकार्थ सत स्वरूप, सदैव रहने वाला, जिसकी सत्ता रहे। ये तीन अर्थ भू से आगे ये ईश्वर के गुण बताए। भूव, भूवा का अर्थ आकाश, अंतरिक्ष लोक का स्वामी। और भूव का अर्थ अपान स्वरूप, और भूव का अर्थ दुख विनाशक। ये भी उसकी स्तुति हो रही है, गुण बताए जा रहे हैं। स्व का अर्थ ये जो जितने चमकीले लोग हैं, द्युलोक का स्वामी, जितने प्रकाशित लोग हैं, जितने तारे हैं उनका स्वामी। और आनंद प्रदाता, तत् उस सविता था सकल जगत को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण सृष्टि को प्रेरणा देने वाले, और हम सबको शुभ कर्मों की प्रेरणा देने वाले हैं। वरेण्य, वर्ण का नियोग्य, भर्ग पाप नाशक तेज का, धीमहि हम उसको धारण करें। अच्छा, ये प्रार्थना होगी। धारण करें, उपासना होगी, हम उसको हृदय में या अनुभव करें। प्रार्थना धिय, जो हमारी धी को, धी कहते हैं बुद्धि को और कर्म को, बुद्धि और कर्म दोनों को प्रचोदयात अच्छी प्रकार प्रेरित करे, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलते रहें। इसलिए इसको महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसमें तीनों ही, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। अन्य मंत्रों में किसी में स्तुति है तो किसी में प्रार्थना ज्यादा है, किसी में उपासना ज्यादा है। और दूसरी बात है कि गायत्री जो छंद है वो सबसे ज्यादा क्या कहना है, सबसे प्रथम छंद गायत्री ही है। ओम भी गायत्री। अच्छा, गायत्री 56 प्रकार, गायत्री कई प्रकार का होता है। 8 प्रकार का, दैवी गायत्री, प्राजापत्य गायत्री, याजुषी गायत्री, आर्षी गायत्री, आर्ची गायत्री, सामनी गायत्री, ब्राह्मी गायत्री और आसुरी गायत्री। 8 गायत्री। ओम है, भू है, स्व है, ये दैवी गायत्री, जिसमें एक स्वर हो केवल, वो दैवी गायत्री। अब ये जो गायत्री है प्रसिद्ध गायत्री, इसमें 24 अक्षर होते हैं, इसको कहते हैं आर्षी गायत्री। आसुरी गायत्री है, उसमें 15 अक्षर होते हैं। तो गायत्री कई प्रकार की हैं। तो एक तो गायत्री सबसे पहला छंद है सृष्टि का, और गायत्री का रंग श्वेत होता है। गायत्री में
तेज विद्युत ये शक्तियां अधिक होती है। गायत्री और त्रिष्टुप जो दो बलवान छंद हैं, इनसे सृष्टि में बहुत बल पैदा होता है, लेकिन बहुत भेदक तोड़ फोड़ करने वाले बल दूसरी रस में होती है। तो यहाँ गायत्री आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि तीनों प्रकार का ईश्वर की पूजा की जो 3 विभाग ऋषि दयानंद ने कहे, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वे तीनों एक साथ गायत्री मंत्र आए होते हैं, इसलिए इसके महिमा अधिक है। मतलब ये है कि एक प्रकार से जब ये इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके अंदर भी एक बहुत अच्छी एनर्जी डेवलप होगी और आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, क्योंकि हर कुछ वाइब्रेशंस ही है। आप कह रहे हैं सबके अंदर वही मंत्र ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और उठती है सवाल कि जैसा कि आपने कहा कि सबके अंदर मंत्र ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे ओम हो, तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मतलब गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं करना चाहिए, या महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते, या ऐसे अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि कौन कर सकता कौन नहीं। तो फिर ये तो उस चीज़ में फिट नहीं बैठता, क्योंकि हर कोई कर सकता है फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि सभी के अंदर गायत्री है, सभी के अंदर ओम है। हर किसी का अधिकार है, अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। अधिकार तो ऐसा ये है कि मुझे अधिकार है, मैं करूँ अथवा नहीं करूँ, मेरा अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र का जप करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, उसको करना ही है। महिला है, पुरुष है, चाहे वो किसी वर्ग का है, किसी भाषा का, किसी देश का, और यहाँ का नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी मनुष्य रहता है, एलियंस जो भी रहते हैं, कहीं भी रहते हो, अगर वो हमारे जैसे बुद्धिजीवी हैं, सबके लिए यही वेद है, सबके लिए यही गायत्री मंत्र, सबका धर्म यही है, सनातन जो हमारा है। ये जो सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, वो हिंदुओं का नहीं है। हिंदू शब्द ही बहुत नवीन है, दूसरों का दिया हुआ, आर्य शब्द है हमारा। रामायण में तो धारावाहिक में देखें तो सीता जी क्या कहती है श्री राम को? आर्यपुत्र। कैकेयी कौशल्या जी क्या कहती है महाराज दशरथ को? आर्यपुत्र। महाभारत में देखें तो आर्यपुत्र। और वेद में अहम भूमि अददाम आर्याय, यह भूमि आर्य को देता हूँ, श्रेष्ठ को देता हूँ। तो हर व्यक्ति को आर्य गुणवाची है, श्रेष्ठ व्यक्ति, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने का अधिकार है, बनने अधिकारी कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि वेद मंत्र महिला नहीं पढ़े, गायत्री मंत्र नहीं पढ़े, तो ये एक अपराध, ईश्वर के प्रति अपराध। क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सबके लिए बनाई, सूर्य बनाया, सबके लिए बनाया, तो ज्ञान का सूर्य वेद बनाया, वो सबके लिए क्यों नहीं? मतलब ये रास्ते तो सबके लिए ही खुले हैं और सबको करना ही चाहिए। अब ये सोचिए, वेद में तो ऋषिका है। अच्छा। सीता जी, कौशल्या जी, सावित्री, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये तो बड़ी बड़ी ऋषिका होती थी। वेद मंत्र नहीं, पर ऋषिका कैसे बनेंगे? बड़ी बड़ी। गार्गी को ब्रह्मचारिणी गायत्री ने महर्षि याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ किया था, उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। और मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। पढ़ी नहीं होती वेद तो शास्त्रार्थ करती क्या शंकराचार्य जैसे महापुरुष से? सही बात। तो ये तो हम जो है अपनी आधी आबादी से बहुत अन्याय कर रहे हैं। माता सबसे पहली गुरु होती है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, सत्याप्रकाश मुद्रित किया ऋषिदान ने, मातृमान पुरुषवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता हमारी सबसे पहले गुरु है, और माता ही नहीं पढ़ेगी तो बच्चे को कैसे बनाएगी? सही बात। संस्कार तो मतलब एक प्रकार से माता से ही मिलते, पिता से तो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए ये बहुत गलत है और उन लोगों को समझना है। जी।